4 दिन से पूरा किल्लत है, 8 तारीख से नहीं मिल रहा है। परसों तक मिला था 300 रुपये केजी, तो कोई कोई भराया, अब नहीं मिल रहा है। और सब में गैस मुझे लगता है कि भरा हुआ है ना। नहीं नहीं भैया, हाँ। दो गो खाली है, एगो में लाए हैं बगैर वाला बनाए कुछ देर के लिए, खाली है। और सरकार बोलती है सब अवेलेबल है, सर कैसे कहाँ अवेलेबल अमाउंट है गैस? और सर जहाँ तक कमर्शियल बंद हुआ, हम लोग तो ठीक है मेस में भी खा लेते, मेस भी बंद है। महंगाई तो बाद की बात है, पहले मिले तो सामान। बहुत समस्या है, गैस का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग परेशान हो चुके हैं, 2 दिन से खाना पीना अच्छा से खा नहीं रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज न्यूज़। देखिए, छात्र बाजार समिति वाले इलाके में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और आप देख सकते हैं जिस तरीके से इजराइल, इराक और अमेरिका का जिस तरीके से लड़ाई छिड़ा हुआ है पूरे दुनिया भर में, आपको पता है। लेकिन जिस तरीके से इन तमाम लड़ाइयों के बीच भारत में रह रहे लोग और यहाँ खासकर जो छात्र पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपने एक सपना लेकर घर से बाहर आते हैं, कि अपना एक सपना लेकर आते हैं अपने माता पिता, गांव का, कस्बे का, मतलब दूर दराज से लोग पहुंचते हैं ताकि जाए पटना और पढ़ाई लिखाई कर अपने भविष्य का एक अलग उड़ान भरे। इस तरीके का, और आपको बता दें उसी कड़ी में हम पहुंचे हैं बाजार समिति और हम जानेंगे यहाँ के छात्र को क्या सचमुच में गैस का दिक्कत है। गैस का दिक्कत छात्रों में नहीं, बल्कि गैस सिलेंडर जो एलपीजी यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, इन सब चीज़ों पे हम बातचीत करने के लिए आए हैं। और आपको बता दें, हम जब आए यहाँ पर तो लोगों से बातचीत पहले की। देखिए, हम आपसे बात करने आ रहे हैं और हमें आपसे बातचीत करनी है, और इसी कड़ी में देखिए हम पहुँच चुके हैं। और आइए हम देखेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर सिलेंडर की संख्या देख लीजिए, 4 सिलेंडर रखे हुए हैं और सब में गैस मुझे लगता है कि भरा हुआ है ना। नहीं नहीं भैया, हाँ। दो गो खाली है, एगो में लाए हैं बगैर वाला बनाए कुछ देर के लिए, खाली है। खाली है, हाँ तीनों सिलेंडर खाली है। हाँ, देखिए सामने उठा के देख लीजिए, देखने की चीज है। खाली है भैया, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या खाली है? हाँ खाली है, सही बोल रहे हैं। क्या लग रहा है, क्यों मतलब क्यों गैस नहीं भरा रहा है? तो सरकार ये कह रही है, सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमारे पास गैस बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, अटकाने की जरूरत नहीं है, अफवाह में नहीं जाना है। सर देखने की और आप चीज है। विद्यार्थी हैं तो आप क्यों अफवाह में फंस रहे हैं? अफवाह नहीं है सर, देखने की चीज है। अगर रहता गैस तो 4 सिलेंडर तो रहता नहीं, एक रूम में एक सिलेंडर काफी है स्टूडेंट के लिए, एक लड़का के लिए। नहीं मिल रहा है मार्केट में, 4 दिन से पूरा किल्लत है, 8 तारीख से नहीं मिल रहा है। परसों तक मिला था 300 रुपये केजी, तो कोई कोई भराया, अब नहीं मिल रहा है। अब वो अभी सिलेंडर लास्ट है, जब चले क्या कीजिएगा। क्या चीज का तैयारी करते हैं आप? बीपीएससी वगैरह का। मतलब पीसीएस के विद्यार्थी हैं तो आप स्वाभाविक तौर पर आप समझते हैं कि किस तरीके का समस्या है भारत झेल रही है दरअसल गैस के मामले में। तो आप एक स्टूडेंट होने के नाते क्या लगता है आपको कि अफवाह तो नहीं है? नहीं नहीं, अफवाह तो नहीं है सर, हम लोग खुद देख रहे हैं, झेल रहे हैं भाई, अफवाह नहीं है। हाँ पहले और कहीं होता तो मानते थे, लेकिन आज खुद पर बीत रहा है सर, अफवाह नहीं बोल सकते इसको। आज खुद देख रहे हैं, ये सही बात है। और खास करके रिपोर्ट पढ़िए ना सर, कॉमर्शियल सिलेंडर का सप्लाई बंद हो गया है। और पटना में हम लोग तो कॉमर्शियल ही किन के बेचता है दुकान वाला, हम लोग तो घरेलू यूज नहीं कर पाते हैं, यहाँ मिल नहीं रहा है, कहाँ से यूज करेंगे बताइए। स्टूडेंट वगैरह सब गरीब रहते हैं सर, मुसलमान पहाड़ी इलाके में सब वही स्टूडेंट रहता है। जब ये समस्या आया है तो परिवार के लोग फोन कर रहे होंगे, क्या बातचीत होती है? परिवार के लोग तो फोन कर रहे, बात किए हैं, बोले ठीक है देख लो, जब तक होता है अगर व्यवस्था हो पाते रहो, नहीं होता तो आ जाओ घर। वो लोग तो बुला रहे हैं, आ जाओ। क्या कभी ऐसी समस्या पहले आपको देखने को मिली है? ऐसी गैस की समस्या ऐसे देखने की नहीं मिली, और कहीं कहीं कभी कभार बाढ़ के समय हुआ सर, उस टाइम में 2019 के टाइम में, फिर कोरोना के टाइम जो लॉकडाउन अचानक लगा दिया था ना सर, जाने के लिए दिक्कत हुआ था, तो फिर हम लोग बाद में गाड़ी करके गए थे, वो दिक्कत हुआ था। ऐसा गैस का संकट नहीं, ऊर्जा का। खाने की समस्या जो है फर्स्ट टाइम मतलब एवर है। बाकी तो देखिए कोरोना के टाइम में हम लोग खाने की समस्या तो नहीं थी ना, यहाँ से चले गए, गाड़ी थोड़ा कोरोना काल था, गाड़ी के लिए चले गए। लेकिन गैस की समस्या तो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं अपने लाइफ में। गैस की समस्या फर्स्ट टाइम यहाँ देख रहे हैं, कैसा हो रहा है। देखिए कहीं भी देख लीजिए आप, पूरा देश में कहीं भी, कर्नाटका हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हर जगह गैस की पूरा समस्या। सरकार कैसे बोल रही है कि गैस अवेलेबल है, भरपूर अमाउंट में रखा हुआ है, इमरजेंसी खोल रहे हैं, गैस तो मिल ही नहीं रही है। और सरकार बोलती है कि डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक जो घरेलू है, तो हम तो यहाँ घरेलू नहीं ना उपयोग कर पाएंगे सर। अभी बताइए, हम लोग तो यहाँ कॉमर्शियल ही लेंगे ना, हम लोग यहाँ कार्ड तो नहीं है,
जो है कमर्शियल वाला है, जब कमर्शियल ही बंद कर दिया गया है तो हम लोग घरेलू कैसे लाएंगे यहाँ, बताइए आप हैं? और सरकार बोलती है सब अवेलेबल है, सर कैसे कहाँ अवेलेबल अमाउंट है गैस? और सर जहाँ तक कमर्शियल बंद हुआ, हम लोग तो ठीक है मेस में भी खा लेते, मेस भी बंद है, देखने की चीज़ है। कल से मेस बंद कर दिया, 2 दिन तो मेस पर खाना बना कर पैसा बढ़ा दिया था, 50 प्लेट की जगह 70 प्लेट कर दिया था। क्या कीजिएगा, सरकार सोचे, स्टेटमेंट वगैरह दे, राष्ट्र का नाम संबोधन करे कि धैर्य बना कर रखे, लेकिन क्या कीजिएगा, किसी को चुनाव रैली से फुर्सतें नहीं है यहाँ। पेट का सवाल है, हाँ, क्या लगता है संबोधन से सब चीज ठीक हो जाएगा? जनता को आश्वासन तो चाहिए ना भैया। हम लोग मान रहे हैं अभी समस्या समाधान नहीं होने वाला, जब तक ईरान मैनेज नहीं, को समस्या नहीं समाधान होने वाला है। 89% इम्पोर्ट करते हैं हॉर्मुज जल संधि से हम लोग, सब 100% में 89% वहीं से जाते हैं। कहाँ से 11% पूरा कर दीजिएगा आप, इधर अदर से उत्पादन करते हैं तो आश्वासन दीजिएगा जनता को, 1 सप्ताह रुकिए, 10 दिन रुकिए, हम कर देते व्यवस्था। आज लड़ाई ईरान और इराक का है, हाँ। भारत में ऐसी दिक्कतें कैसे आई? उससे प्रभावित है हम लोग। खाड़ी देश से हम लोग 89% आयात करते हैं ऊर्जा का, और खास करके एलएनजी और पीएनजी गैस का, लेकिन क्या कीजिएगा, इसका एक स्टेटमेंट के कारण गड़बड़ा गए हम लोग। इंडिया को यहाँ पर न्यूट्रल आना चाहिए था। नरेंद्र मोदी गलत टाइम पर गया था इजराइल, उसको फादरलैंड बोला, उसका अगले दिन युद्ध हुआ। क्या कीजिएगा, चीन का जहाज और रूस का जहाज गुजर रहा है हार्मुज से, ये स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा द हिंदू पेपर आज का आर्टिकल में, सिर्फ इंडिया का जहाज गुजर नहीं रहा है। और रात में इंडिया जहाज पर अटैक हो गया था, गुजरात आ रही थी कांडला। लेकिन क्या कीजिएगा, अब यहाँ सरकार को सोचना चाहिए, विदेश मंत्री को, कि कैसे करके आवाजाही चालू किया जाए। प्रभावित आम जनता, वो सरकार तो ठीक है सर, वो तो अपना बिजी है, वो तो अपना गेम खेल रही है, चुनाव। हम लोग प्रभावित खेल रहे हैं, लेकिन आप भी तो आपके पेट का सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया। हाँ सर, वही तो हम क्या करें, हम लोग आप ही देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। 1-2 पार्टनर चला गया, तो बाहर जाके देख सकते हैं, दिखा देंगे, आधा लॉज खाली हो गया है, आधा का सब घर चले गए। और इनका पार्टनर भी चला गया, क्या करेगा, क्यों घर क्यों चले गए? पार्टनर गैस नहीं मिल क्योंकि मेरे पास गैस नहीं है, ठीक है, तो आप अगल बगल से यूज कर रहे हैं, तो हम भी एक दिन में हम भी चलेंगे। बोला हम यहाँ क्यों करेंगे, 300 रुपये पर केजी हम नहीं भरा पाएंगे, ऊपर से मिल भी नहीं रहा, सांभर 300 रुपए केजी, 300 रुपये केजी, अब वो भी परसों, और आज तो मिल ही नहीं रहा। तो बोला हम यहाँ के क्या करेंगे, हम चल जाते हैं घर, तुम जब तक रहोगे रहो, फिर तुम ही चले आना घर, इसलिए वो यहाँ से चला गया। महंगाई देखते हुए और मिल ही नहीं रहा सामान। घर से मंगाता है पैसा, 1500 कैसे बढ़ाने में चला देंगे भैया। अखबार तो आप लोग नहीं फैला रहे 300 रुपए का। चलिए ना सामने पूछते हैं भाई, साटा हुआ है, देखने की चीज है, हम तुम झूठ क्यों बोलेंगे। महंगाई तो बाद की बात है, पहले मिले तो सामान पहले मिलेगी तब तो आप लीजिएगा, तब तो उसको बाय कीजिएगा। आप पहले मिल ही नहीं रही है सामान है। अब चलिए बाहर देखिए, 300 रुपये केजी मिल रहा है, वो भी मतलब सामने नहीं है। अब कल तो लाइन में था, आज वो भी नहीं, गैस ही नहीं है। अपना आदमी कोई दे रहा है। स्वरूप में आप लोग रहते कैसे हैं? देखने की चीज है भैया, 2 लोग रहते हैं यहाँ वहाँ, क्या कीजिए, कष्ट करके रहते हैं। इनका 4000 किराया देते हैं, 4500 4000 घर से मंगाएंगे पैसा, 2200 तो रेंट भी तो लेता 1000, और गैस महंगा होगा, 1000 रुपये गैस भराएंगे तो 1000 रुपये में रह पाएंगे एक महीना, बताइए। सब्जी खरीदना है, चावल खरीदना है, गेहूँ आटा खरीदना है, सब तो खरीद के खाते हैं। पूरा ग्रोसरी खरीदना पड़ता है 1200 रुपये में। अब बताइए उसमें एडजस्ट करना, ऊपर से गैस इतना महंगा हो गया कि हम लोग अब समझ नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, हम करे तो करे क्या। मोबाइल रिचार्ज भी जोड़ सकते हैं, 350 रुपये मोबाइल रिचार्ज हो गया, वो बेसी जरूरत है भाई नेट का आजकल। गैस का 300 गैस का 300 केजी, 1 केजी चलता है मात्र 6 दिन, एक महीना में 4 केजी, तो 1200 रुपये हुआ ना, जोड़ने की चीज है। बताइए सर, बताइए कि यहाँ गैस का बहुत किल्लतें हो रही है। हम लोग मुसल्लमपुर हाट बाजार समिति में हैं और रामपुर लेन में है। यहाँ गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर। देखा जाए गैस की सर, तो कल परसों हम लोग को इतना पता नहीं था, 100, 150, 110 रुपये मिनिमम चलता है यहाँ गैस का रेट, ये मुसल्लमपुर हाट बाजार समिति में। और आज अचानक एक दिन के बाद 200 रुपये हुआ, फिर अगले दिन 300 रुपया हुआ, जैसे 300-400 होना हुआ, उसके बाद गैस बंद हो गया। चूँकि कमर्शियल है ना, तो कितना गैस देगा, उसके बाद भी तो लिमिट ही रहता है ना, तो अब तो मिल नहीं रहा है। हम लोग भी यहाँ स्टूडेंट है सर, एक ही बार 10 किलो 5 किलो नहीं भरा सकते हैं, 2 किलो 1 किलो 2 किलो 1 किलो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर ख़त्म होता है, फिर भरवाते हैं, चूँकि हर जगह देखना होता है, कोचिंग को देखना होता है, लाइब्रेरी में जाना होता है, रूम रेंट देना होता है, किताब कॉपी खरीदना होता है, तो उसी अधिक सब चीज़ करते हैं।
तो 2 किलो तो कितना दिन चलेगा सर गैस? गैस खत्म हो गया हम लोग। अब हम लोग सोच रहे हैं सर कैसे भरवाएं गैस को, क्योंकि गैस तो महंगा है, 300 रुपये किलो गैस है। अगर 300 रुपये किलो गैस है तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी जी को यही कहेंगे कि जिस तरह एक बार चुनाव में हवाई फेंकते हैं ना, फेंकना ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ काम होता ही नहीं है तो फेंकना ही उसे बोल सकते हैं। एक बार आप स्टूडेंट के प्रति ध्यान दीजिए। स्टूडेंट के हित में आप काम कीजिए, हम यही कहना चाहेंगे उनसे कि आप स्टूडेंट के हित में काम कीजिए। स्टूडेंट के हित में कुछ नहीं काम करते, ना आप वैकेंसी टाइम पे निकालते हैं, ना क्या बोलते हैं स्टूडेंट के लिए कुछ आप बेनिफिट दे रहे हैं। 80% जीएसटी आप बुक पर लगा दे रहे हैं, कॉपी पे लगा दे रहे हैं, तो कैसे होगा बताइए। सिविल कोर्ट का एग्जाम 15 तारीख को है, 2022 में फॉर्म फिल अप किए थे, ये 25 में हो रहा है। सोचिए बिहार सरकार को 26 में 2022 में फॉर्म भरा है, 2022 में फॉर्म आया था, 26 में एग्जाम हो रहा है भैया। 4 साल के बाद 4 साल के बाद एग्जाम हो रहा है। हाईलाइट कीजिए बिहार एसएससी का फॉर्म। 4 साल की पेंडिंग है सर। 10+2 का सेकंड स्तरीय है, 2023 में आया था, 26 आ गया, कोई एग्जाम कैलेंडर वगैरह कोई कुछ नहीं। फिर से उसको वेबसाइट को रीओपन कर दिया गया। बताइए 3 साल में फॉर्म ही भरा रहा है। डालेंगे सर 4 साल में 5 साल बताइए, फॉर्म ही किसी फॉर्म ही डला रहा है। बियाह होकर बाल बच्चा हो जाएगा, बाल बच्चा दौड़ेगा, उसके बाद हम लोग लगता है एग्जाम देने जाएंगे, बालो दाढ़ी पक जाएगा। क्या कीजिएगा? आपका दाढ़ी तो काला ही। नहीं भैया, क्या कीजिए, काला तो है, टेंशन से बाल वगैरह उड़ रहा है, एग्जाम टाइम पे हो नहीं रहा है भैया। अब बाल दाढ़ी नहीं पकेगा सर, अब गैसवे नहीं रहेगा, 1-2 दिन खाइबे नहीं करेंगे तो क्या होगा इस तरह में? सोच रहे हैं क्या होगा, आपूर्ति है ये न है तो सोचबे न मरता क्या नहीं करता। हम लोग झेल रहे हैं, जा रहे हैं घर। अब 2-4 दिन में क्या कीजिएगा, क्या एग्जाम तैयारी करेंगे, क्या करें, जा रहे हैं। आप बोलते हैं देखिए घर जाएंगे यहाँ से तो घर में तो व्यवस्था हो ही जाएगा क्योंकि गांव से है, लेकिन यहाँ देखिए आप बोलते हैं मरण यहाँ रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी रूम रेंट जो मालिक है वो कम नहीं करेगा, रूम रेंट पूरा चलता ही रहेगा। आप बताइए रूम खाली कर देंगे 2 महीने बाद, फिर अगर गैस अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में तो फिर अगर रूम लेने जाएंगे फिर तब तो रूम तो तब तक बुक हो चुकी रहेगी। तो बताइए हम लोग फिर रूम ढूंढेंगे, यहाँ वहाँ दौड़ धूप करना पड़ेगा। जब तक यहाँ नहीं रहेगा तो फिर रूम रेंट पूरा दीजिए आप 3400 पर मंथ दीजिए जाइए रूम। आप बताइए कैसे महंगाई। कहाँ से आप आए? हम जम्मू से आए हैं। बहुत समस्या है, गैस का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग परेशान हो चुके हैं, 2 दिन से खाना पीना अच्छा से खा नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को तो सोचना चाहिए कम से कम एक बार, स्टूडेंट के लिए पर्सनली, ताकि हम लोग का घर यहाँ रहता नहीं है, बहुत दूर दूर से आते हैं, सब लोग पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद भी इस तरह का समस्या आता है और उसके बाद भी सरकार नहीं देखती है। बताइए, तो ये गलत है। बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। खाना नहीं खाए हैं ना, इसलिए वजह से मुस्कान आ गया इस बात पे। खाना नहीं खाए, इस वजह से पढ़ाई नहीं होता है। कितनों भी मायूस रहेंगे, एक बार बोल दिया तो हंस के ही बात करेंगे। हमारे हंसी में ही दर्द है सर, इस बात को सोचना पड़ेगा सर। हमारे हंसी में ही दर्द है और दर्द में ही हंसी है, ये तो सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बार नरेंद्र मोदी को इस बात को लेकर लाइव आना चाहिए। चुनाव तो होते ही रहेगा, चुनाव आते जाते ही रहेगा पश्चिम बंगाल में, लेकिन एक बार सोचना चाहिए कि गैस क्यों नहीं आ रहा है, इस बात को सोचना नहीं आ रहा है तो उसका तो समाधान करना चाहिए ना नरेंद्र मोदी को। सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हो रहा है किसी का तो पूरे भारत में स्टूडेंट का, इसके सिवा किसी का नहीं दिक्कत हो रहा। क्या कि घर का है उसका तो चूल्हा चल रहा है किसी तरह का, अब मोदी करते हैं और उसके बाद भी इस तरह का समस्या आता है और उसके बाद भी सरकार नहीं देखती है। बताइए, तो ये गलत है। बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। खाना नहीं खाए हैं ना, इसलिए वजह से मुस्कान आ गया इस बात पे। खाना नहीं खाए, इस वजह से पढ़ाई नहीं होता है। कितनों भी मायूस रहेंगे, एक बार बोल दिया तो हंस के ही बात करेंगे। हमारे हंसी में ही दर्द है सर, इस बात को सोचना पड़ेगा सर। हमारे हंसी में ही दर्द है और दर्द में ही हंसी है, ये तो सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बार नरेंद्र मोदी को इस बात को लेकर लाइव आना चाहिए। चुनाव तो होते ही रहेगा, चुनाव आते जाते ही रहेगा पश्चिम बंगाल में, लेकिन एक बार सोचना चाहिए कि गैस क्यों नहीं आ रहा है, इस बात को सोचना नहीं आ रहा है तो उसका तो समाधान करना चाहिए ना नरेंद्र मोदी को। सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हो रहा है किसी का तो पूरे भारत में स्टूडेंट का, इसके सिवा किसी का नहीं दिक्कत हो रहा। क्या कि घर का है उसका तो चूल्हा चल रहा है किसी तरह का। अब मोदी जी का बताइए, उनका तो खाना मिल रहा है, पतो भी नहीं होगा कहाँ से आ रहा है। हम लोग का क्या, खुद से बनाते हैं, खुद से नमक तेल हल्दी भी जुगाड़ करते हैं यहीं पे, उसके बाद बनाते हैं। सोचिए, और वो भी नहीं मिल रहा है बाजार में। नीतीश कुमार हैं, माना कि उनका बेटा निशांत कुमार है, माना कि ये है निशांत कुमार, वो क्या किए हैं? सुनने में आ रहा उप मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या जरूरी है बिहार मत से, मतलब कुछ है, मिलिए गया कुर्सी, अब रैली पर निकल जाएंगे। साला ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, होंगे इंजीनियर,
लेकिन का किए इंजीनियर बन के फिर वही राजनीतिक में आए। यो तो अपने से आके गद्दी पर तो बैठे नहीं, होता न खुद से आके गद्दी पर, जैसे आप मीडिया बने हैं तो किसी ने अपने से मेहनत खुद कर रहे हैं तब आप मीडिया बने हैं। और नीतीश कुमार का बेटा देखिए निशांत कुमार, क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते निशांत तो? स्ट्रगल किया कहाँ है लाइफ में, अपना स्ट्रगल किया कहाँ है? स्ट्रगल करके आना चाहिए किसी, जिस तरह हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में। ये नीतीश जी तो चाहते नहीं थे ना मेरा बच्चा राजनीति में है। कैसे आ गए सर? अंत में तो चाह लिए ना सर, अंत में तो चाह लिए। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, बताइए आप ही। वो गैस नहीं है, सोचेंगे कभी? बताइए। सम्राट चौधरी वो उसका पिताजी है वही, तेजस्वी यादव सब तो वही है, उसे सोचेंगे हमारे बारे में? आज गैस जरूरत न है हमारे पास, क्या कीजिए हम लोग मिडिल फैमिली है। हो रहा है अभी मतलब बिहार का कि गैस नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है तो नहीं हो रहा है। अगर एक निशांत कुमार को थोड़ा सा पैर में खरोच भी आ जाएगा ना तो न्यूज में आ जाएगा। शाहरुख खान कहाँ जा रहा है, किस होटल में जा रहा है खाने के लिए, वो न्यूज आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट को खाने के लिए नहीं मिल रहा है वो न्यूज नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से है ना। यही बात का एक दोष है और कुछ चीज़ बात नहीं है। हम लोग भी अगर उच्च स्तरीय का फैमिली का रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर कोई जवाब ही नहीं देना था मीडिया लोगों को कि हाँ भूखे हैं कि क्या है, कि गैस का किल्लत है। तो गैस का किल्लत बहुत है सर, हमारे तो से जितने हो सके सरकार को एक बार आना चाहिए लाइव कि हाँ गैस का कराना चाहिए मुहैया, बहुत ज़रूरी है सर। चूँकि पेट का सवाल है, अगर दूसरा चीज़ का सवाल रहता तो मैनेज कर ही लेते। और हम लोग का यहाँ लकड़ी जलाने सर रूम रेंट मालिक दे नहीं सकता है कि आप लकड़ी पे खाना दिखा दीजिए एक बार, कहाँ हम लकड़ी पे जलाएंगे, इसमें लकड़ी जलाएंगे। तो देखिए ये चूल्हा है पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसमें गैस नहीं है। इधर भी एक सिलेंडर है, इसमें भी गैस नहीं है। और देखिए यहाँ भी एक सिलेंडर है, इसमें भी गैस नहीं है। आप समझिए 3 को गैस यहाँ पड़ा हुआ है, गैस नहीं है। और अब समझिए अब इन छात्रों का ऐसा कहना है। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जिस तरीके से छात्र गांव से चलकर एक छोटे से कमरे में 6x6 के रूम में रहते हैं और अपने भविष्य को उड़ान भरने के लिए, अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए यहाँ एक छोटे से कमरे में रहते हैं, और इनके साथ जो समस्याएं हैं वाकई में बहुत गंभीर है, बहुत सोचने योग्य समस्याएं हैं। आप समझ सकते हैं कि अब कहा जा रहा है कि 300 रुपये केजी गैस मिल रहा है, तो क्या चीज़ नहीं मिल रहा था, वो भी खत्म भी नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर ये सवाल है, और हमने आपको वेंडर से भी बातचीत की है, हमने जाकर एजेंसी के पास भी आपको वीडियोज हमने दिखाया है किस तरीके से लोगों ने आधी रात से 3-3 बजे से लाइनों में खड़े होकर गैस ले रहे हैं, तो कई जगह मिल भी नहीं रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms future.